अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब की जानिब से मुझे बज़रिए व्हाट्सअप एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैरान कुन बहुत ही दर्दनाक ख़बर मौसूल हुई है। दोस्तों, मौलाना की जानिब से ये पैगाम ये ख़बर मिलने के बाद जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप इस ताल्लुक़ से जानेंगे और सुनेंगे तो आप भी दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मुंबई से दिल्ली आने वाले नौजवान मोहम्मद शुएब बहराइची पर ट्रेन में सफ़ाकाना हमला। जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी की क़ियादत में एक वफ़द ने ज़ख्मी नौजवान की हस्पताल जाकर इयादत की, माली ताउन भी फराहम किया। नई दिल्ली 17 अगस्त 2025। 14 अगस्त की रात जबकि मुल्क आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त कुछ शरपसंद अनासिर मुल्क और वतन को रुस्वा कर रहे थे। मुंबई से दिल्ली आ रहे मोहम्मद शुएब नामी नौजवान पर ट्रेन के बाहर बेरहमाना तशद्दुद किया गया। रात तकरीबन 1 बजे जब ट्रेन सूरत स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले रुकी तो वो वहाँ उतर कर बाहर घूम रहे थे। इसी दौरान कुछ अफराद ने उन्हें पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गए। हमला आवरों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए शर्मगाह में पाइप तक ठोस दिया। बाद-ए-ज़ा शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार कराया गया। 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचने पर रिश्तेदारों ने मोहम्मद शुएब को गाज़ियाबाद के यशोदा अस्पताल में दाखिल कराया, जहां वो इस वक्त ICU में ज़ेर इलाज है और हालत नाजुक है। ये बहुत ही हौसले की बात थी कि वो नौजवान शदीद ज़ख्मी हालत में दिल्ली पहुंच गया। मोहम्मद शुएब बहराइच का रहने वाला नौजवान है। वालिद का इंतकाल हो चुका है और इस वक्त उनकी तीमारदारी उनके भाई और फूफीजाद भाई कर रहे हैं। मुंबई में मुलाजिमत न मिली तो दिल्ली अपने रिश्तेदारों के पास मुलाजिमत की तलाश में आ रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस वक्त हस्पताल में मौत व हयात की ज़िंदगी के दरमियान है और दर्द का एक इंजेक्शन 40-40 हज़ार रुपये का उसे लगाया जा रहा है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब मारूफ़ा का अस्पताल पहुँचे। उन्होंने ज़ख्मी नौजवान की इयादत की और सेहतियाबी के लिए दुआ फरमाई। इस मौके पर मौलाना असजद कासमी नाज़िम जमीयत उलमा ज़िला गाज़ियाबाद और मौलाना वहीदुज़्ज़मा दफ्तर जमीयत उलमा हिंद भी हमराह थे। दोस्तों, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब की जानिब से ये जो ख़बर बताई गई है ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और ये कोई पहला मामला नहीं। रोज़ाना इस तरह के न जाने कितने मामले सामने आ रहे हैं। अभी उत्तराखंड में कुछ शैतान शरपसंद लोगों ने, कुछ गुंडों ने, हिंदुत्ववादी गुंडों ने एक मुसलमान के ऊपर हमला किया है, उसकी दाढ़ी को नोचा है और उससे जय श्री राम बुलवाया गया है। ना जाने उस पर कितना तशद्दुद किया गया है। अच्छी खबर यह भी है कि उत्तराखंड पुलिस ने उन शैतानों को पकड़ लिया है और उम्मीद है कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर करें। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। भारत में मुसलमानों का जीना बिल्कुल हराम हो गया है। बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। चारों तरफ मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जो मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा हैं, सियासी कायदीन, मजहबी रहनुमा हैं, इन सब को मिलकर इत्तिहाद में एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जो सियासी रहनुमा है सबको अपनी अपनी लगी हुई है। सभी से अपील है, एक दर्द भरी गुजारिश है कि खुदारा इस कौम को बचाइए और सब मिलकर इत्तिहाद करके इसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम उठाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला मुसलमाना हिंद की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी किस्मत खुदारा
हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और चमन आरज़ू का मैं गुलजार कर लूँ, रुखे वज़ुहा का मैं दीदार कर लूँ, रुखे वज़ुहा का मैं दीदार कर लूँ। यही मेरी हसरत, यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और निकलने का जब उसे रास्ता न पाया, तो अबू बकर के पाँव में उसने काटा, अबू बकर के पाँव में उसने काटा। बड़े ही अक़ीदत से फिर सांप बोला, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। और सुनी आमदे मुझसे तफा रह न पाए, भटकते भटकते मदीने को आए, कि मैं मिट्टी का पुतला हूँ सोना बना दे, मेरी सोई तकदीर आका जगा दे, मेरी सोई तकदीर आका जगा दे, मुझे अपने दर पर बुला ले खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।